चलती रही है, चलती रहती है। आते रहिए, निकल जाइए, वीडियो बन रहा है ना। मोबाइल नहीं ना जाओ, अपना कार्ड लियो तो जाओ, अंदर जाओ। गुड डे, नमस्कार। आज यहाँ राजकीय जुबली इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पे वोटिंग हो रही है। 268 से लेके 277 बूथ की वोटिंग हो रही है और अभी तक की वोटिंग हमें लगता है 21-22% वोटिंग हो चुकी है और शांतिपूर्ण एकदम वोटिंग हो रही है। एकदम जनता में उत्साह वोटिंग के लिए, आप देख सकते हैं पूरी भीड़ यहाँ पे जबरदस्त वोटिंग हो रही है और इस चुनाव को लेके बहुत ही उत्साह है। एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका नाम नहीं है लिस्ट। ये तो पहले देखना चाहिए। ये चुनाव में चुनाव आयोग रोज बोलता है कि आप लोग वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, सबको चेक करना चाहिए। जागरूक मतदाता ये लोग वोट डाल रहे हैं ना, सब लोग डाल रहे हैं। जिसका नहीं है वो अगली बार वोट डालेगा योगी बाबा को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव सीतू, मैं माया बाजार से भाजपा का पार्षद प्रत्याशी रहा। ठीक है। आज जो यहाँ पे पोलिंग हो रही है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, शासन के शाने बचाने आप लोग का काम होता है, तो आप लोग को क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में? किस तरह से आप लोग का सहयोग है? मुश्किलें हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं। जैसे क्या है ना कि अमूमन बहुत से लोग अपने मोबाइल से हैंडसेट डिस्प्ले साथ ही लेके चलते हैं। अब उनके रख रखाव की दिक्कत आ रही है कि उनको अंदर लेके नहीं जाना है, तो या तो किसी पोलिंग एजेंट को भी अंदर नहीं दे सकता, बाहर के कोई ऐसे व्यक्ति को भी नहीं दे सकता है जिससे मोबाइल गायब हो जाए। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है। वो हर कोई अपने जानने वाले को पूछता है कि अगर कोई मिल जाता है तो हम उसे मोबाइल देकर हम कम से अंदर जाकर खोल कर सकते हैं। तो क्या ये मोबाइल के लिए अवेयरनेस पहले से नहीं हुआ था क्या? सिविल डिफेंस को हम देखते आ रहे हैं बड़े शुरू से जो है उनका हाँ देखिए अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर जाते हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि सिविल डिफेंस एक बहुत लंबे समय से मतदाता जागरूकता अभियान निकाल रहा है। हाँ, 2 महीनों से हमारा चल रहा था, बहुत लंबी प्रक्रिया चल रही थी। आपके जो डिप्टी कंट्रोलर हैं SP सिंह साहब के नेतृत्व में चल रहा था ये, और यंगर्स के लिए भी हो रहा था, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए भी हो रहा था, और रेजिडेंशियल एरिया में भी हो रहा था, और सघन रूप से चल रहा था विभिन्न संगठनों के साथ। तो क्या उस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों ने इस चीज़ को इंगित नहीं किया था क्या कि उस दिन पोलिंग के दिन मोबाइल नहीं ले जाना है? मेरे वहाँ स्पेशली हमारे निर्देश में भी आया हुआ है कि हम किसी का भी मोबाइल की सुरक्षा नहीं लेंगे। सुरक्षा नहीं, लेके नहीं जाना है पोलिंग करने के लिए। वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने कहा है, लेकिन जो लोग जैसे हम लोगों को जैसे आज ऑन ड्यूटी लगाई गई है, तो आज ड्यूटी के लिए भी स्टेट वार्निंग है कि आप किसी का भी मोबाइल अपने हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ कि आपको मोबाइल लेके नहीं आना है मतदान केंद्र पर, तो फिर भी लोग ले आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या पानी के पीने की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था जैसा कि सरकार ने कहा था कि यहाँ पर विद्युत और पानी और जो भी बच्चे हैं उनके लिए स्तनपान के लिए भी जो है अलग से बूथ बनाया जाएगा, तो वो क्या है? क्या मैं कई केंद्रों का निरीक्षण करके आ रहा हूँ। मैं अभी आगे विद्यालय गया था, वहाँ पर न पंखा है न लाइट है। यहाँ की बात करें जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, यहाँ की व्यवस्था क्या है कि स्कूल विद्यालय में जो भी उनका पंखा है वो चल रहा है, जो लाइट है वो चल रहा है, लेकिन पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था 2000 हम लोगों ने लाया है, और ये हुआ कि जो हम लोग ये जो किए अगर घर जाता है तो फिर आ जाएगा, और इसकी व्यवस्था हम लोगों ने स्वयं अपने वॉलेंटियरों के लिए और कुछ जनमानस के लिए भी हम लोग पानी की व्यवस्था करके रखते हैं। होता है सर, येलो वाले को प्रॉब्लम आ रही है, येलो इसमें है लेकिन वो अंडरग्राउंड जैसा लगता है कि उनके अलग कमरे में रखा गया है, अभी ओपन नहीं हो पा रहा है कि वहाँ से पर्ची ले पाए। सर दिक्कतें ये बताइए, तो क्या आपका प्रशासन के साथ सिविल डिफेंस का समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है? नहीं, अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि BLO नहीं अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है? आप हमारी बात समझे, देखिए आप हमारी बात समझे। यहाँ क्या है कि प्रशासन अलग रूप अपनाता है, प्रशासन अलग रूप अपनाता है। वो ये कहता है कि सारे BLO एक कमरे में चले जाओ और वहाँ बैठ जाओ। अब ये बताइए कि जो मतदान के लिए आया हुआ है, अगर उसका पर्ची नहीं है या उसको उस एरिया का BLO को उसको पर्ची निर्गत करानी चाहिए, तो जब वो आम मतदाता जब वहाँ तक पहुँचेगा तब तो पाएगा। तो उनको या तो बाहर ऐसे स्टॉल लगा कर रख देते कि ये यहाँ जिस एरिया के BLO हैं उनसे संपर्क कीजिए, लेकिन यहाँ तो पार्टियों की जो अलग अलग। तो हम अगर सीधे सीधे आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका समन्वय नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा।
तो इसलिए उम्मीद की जा रही है वोटिंग परसेंटेज भी कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि हम तो देख तो रहे हैं इस कि बूथ के ऊपर लोग मतदाता आ भी रहे हैं और बगैर वोट दिए जा रहे हैं। अगर इस पोलिंग स्टेशन की बात करें तो न यहाँ पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, न वोटर पर्ची की व्यवस्था है, न सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य हो रहा है। जी नहीं, सुचारू रूप से कार्य तो हो रहा है, क्योंकि जो सक्षमता है जितना कार्य होने की उतना तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग कॉपरेशन के भावना से आए हुए हम लोग कॉपरेट कर सकते हैं। बाकी क्या है कि कुछ नैतिक जिम्मेदारियों मतदाता की भी होती है। मतदाता आज तक जागरूक नहीं होते हैं कि वो अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वा ले या अपने नाम को चेक कर ले, वो कभी नहीं करते। बीएलओ एकदम निष्क्रिय है, बीएलओ को तो कहा जाता है एकदम निष्क्रियता उसके अंदर है। वो कभी किसी घर में जाकर ये नहीं पूछता है कि आपके घर में कितने वोटर हैं और उनकी पर्ची बनाई जाए। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, मैं आशु कोतवाली।